राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के अंदर एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने ये कहा कि इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। तो मैं मनोहर लाल जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस इमरजेंसी के दलाल बंसीलाल को आप बता रहे हो, उस बंसीलाल की पोती आज नायब सिंह सैनी सरकार में बाल विकास, महिला और बाल विकास मंत्री है। और जिस संजय गांधी को आप इमरजेंसी का दलाल बता रहे हो, उसकी पत्नी मेनका गांधी नरेंद्र मोदी जी की 2014 से 2019 वाली सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री थी। यानी संजय गांधी की पत्नी और बंसीलाल की पोती दोनों को आपने महिला और बाल विकास मंत्रालय दिया है, जिसको आप इमरजेंसी का दलाल बता रहे हो दोनों आदमियों को। उन दोनों आदमियों का पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि नहीं है, इसका जवाब भी मनोहर लाल खट्टर को देना चाहिए था। तथा जिस संजय गांधी को आप इमरजेंसी का दलाल बता रहे हो, उसका बेटा वरुण गांधी 10 साल तक भाजपा का सांसद रहा है कि नहीं रहा है। तथा जिस बंसीलाल को आप इमरजेंसी का दलाल बता रहे हो, उसके बेटे सुरेंद्र की बहू आपकी सरकार में के द्वारा राज्यसभा में भेजी गई थी कि नहीं भेजी गई थी। तथा मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा विकास पार्टी की 1996 से 1999 तक बंसीलाल की सरकार रही हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी ने उससे गठबंधन करके चुनाव लड़ा और वो रामविलास शर्मा जो अभी ये बात बोल रहा है कि मेरे शरीर पर इमरजेंसी के दौरान कीड़े छोड़े गए, मेरे घावों के ऊपर कीड़े छोड़े गए, मेरे गुप्तांगों को खींचा गया, मेरे नाखून प्लास से खींचे गए, वो रामविलास शर्मा बंसीलाल की सरकार में शिक्षा मंत्री बना था कि नहीं बना था। जिस रामविलास शर्मा को बंसीलाल के कहने से इतनी यातनाएं दी गई, आपके हिसाब से वो रामविलास शर्मा उसी बंसीलाल की सरकार में मंत्री बनकर क्या कर रहा था। तो दोस्तों, आपको इन दोगले लोगों की दोगली बातों को समझना चाहिए। ये लोग कहते क्या हैं, उसका मतलब क्या होता है। अभी पीछे आपको याद होगा कि भजनलाल का बेटा कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल का पोता भव्य बिश्नोई बीजेपी में है आजकल। और भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव लड़ रहा था। ऋषि मनोहर लाल खट्टर ने उसी जगह जाकर हिसार के अंदर ये भाषण दिया था कि भजनलाल रिश्वत को जस्टिफाई करता था। वो किस्सा सुनाया था, एक आदमी चंडीगढ़ गया, उसने जाके बोला कि पटवारी ने मेरे से 200 रुपये रिश्वत मांगी। तो भजनलाल ने ये कहा कि तू यहाँ 200 रुपये किराया खर्च करके आ गया तो पटवारी को ही 200 रुपये रिश्वत दे देता। और उसी का पोता इनकी पार्टी से वहाँ से चुनाव लड़ रहा है और उसके दादा के बारे में ये ऐसी बातें बोल रहा है। और अभी इनकी राज्यसभा की सदस्य है रेखा शर्मा, उसने पंचकुला के अंदर खड़े होकर भजनलाल को बदमाश आदमी बोला, बदमाश आदमी। और कुलदीप बिश्नोई 10 दिन चुप रहा। 10 दिन के बाद में उसने ये बोला कि रेखा शर्मा को और मोहनलाल बड़ौली को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और फिर एक माफ़ी का नाटक किया गया, माफ़ी मांगी गई। भजनलाल को बहुत महान आदमी बताया गया, बड़ी ही महान आत्मा। अब भजनलाल कितना महान आदमी था ये तो सारी दुनिया को पता है दोस्तों। वो तो पूरी की पूरी सरकार को ही खरीद लेता था, पूरी की पूरी देवीलाल की सरकार को लेकर वो कांग्रेस में शामिल हो गया था, इतना महान आदमी था। यानी खरीद फरोख्त करना उसका एक गुण था। उसने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को खरीद कर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को बचाया था और बदले में पीवी नरसिम्हा राव ने उसको मुख्यमंत्री बनाया था तीसरी बार। तो वो भजनलाल मनोहर लाल खट्टर और रेखा शर्मा की नज़र में पहले बदमाश आदमी बनता है, उसके बाद में महान हो जाता है। वो अपनी गलती को भी मान लेते हैं। अभी यही नाटक फिर से दोहराया जाएगा दोस्तों। 8-10 दिन तक इस मुद्दे पर चुप्पी रहेगी, फिर किरण चौधरी अपनी नाराज़गी जाहिर करेगी, मेनका गांधी भी अपनी नाराज़गी जाहिर करेगी। उसके बाद में फिर ये लोग दोगले लोग आएंगे और फिर माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी मांगने का नाटक किया जाएगा। दोस्तों, आपको एक और सच्चाई बताता हूँ।
जम्मू कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती नाम की एक नेता है जो खुलकर कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती है, चुनाव लड़ती है मगर अलगाववादियों के पक्ष में बात करती है, भारत पाकिस्तान के बीच में वार्ता की बात करती है तथा भारत और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान इसको एक त्रिपक्षीय मुद्दा बताती है। और बीजेपी उसको देशद्रोही, गद्दार और सब कुछ बोलती है, लेकिन उसकी सरकार में शामिल होती है, अपना डिप्टी सीएम तक बना देती है डॉक्टर निर्मल सिंह को, और 3 साल तक सरकार चल भी जाती है। और जैसे ही सरकार को छोड़ती है तुरंत उसको देशद्रोही, गद्दार फिर से बताने लगती है। हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला ने अब की बार बीजेपी को जमुना पार भेजने की बातें करी। टीवी की लाइव डिबेट में अनिल विज, इनके एक मंत्री ने दुष्यंत चौटाला के बाप को, उसके दादा को क्रिमिनल बताया, जेल में बंद है, और बाद में दुष्यंत चौटाला को इन्होंने डिप्टी सीएम बनाया। ये तक कहा कि ये तो बड़ा होनहार लड़का है और हमारा जेजेपी और बीजेपी का तो एक ही डीएनए है। फिर डीएनए भी मिल गया। तो अब दोस्तों इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर खड़ा होकर फरीदाबाद में कहता है इमरजेंसी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसी लाल। तो दोस्तों इन दोनों का परिवार, बंसी लाल का और संजय गांधी का, बीजेपी में है, बाकायदा मंत्री रहे हैं। श्रुति चौधरी आज भी मंत्री है। लेकिन देखो कमाल की बात, उसी बंसी लाल को दलाल बोल रहा है, उसकी पोती इनकी सरकार में मंत्री है। पोती को भी कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत होगी तो फिर माफ़ी मांग लेंगे। इमरजेंसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, उसको कोई भी आदमी इमरजेंसी को अच्छा नहीं बताता। दोस्तों इमरजेंसी एक काला अध्याय था हमारे देश में, और दोबारा ये अध्याय ना ही आए तो अच्छा है। हाँ, अघोषित इमरजेंसी तो आती रहती है, लेकिन घोषित नहीं आनी चाहिए। लेकिन उस इमरजेंसी पर राजनीति करने वालों के दोगले चेहरे आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों कितने दोगले लोग हैं ये। मतलब ज़रूरत पड़े तो जिसको दलाल बता रहे हैं उस दलाल के बच्चों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, क्योंकि मामला वोट बैंक का है, और उनके दादा को, उनके पिता को दलाल बताएंगे, उनके बच्चों को अपनी सरकार में मंत्री बनाएंगे। तो ये इन दोगले लोगों का दोगला चेहरा है दोस्तों, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को ज्वाइन भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।